अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि इस बार जंगल का जो बादशाह है वो एक शेर नहीं बल्कि एक बंदर बनने लगा है। जी हाँ, जब बहुत ज़्यादा तहकीक और रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि उस इलाके के जो बंदर होते हैं वो एक लंबे चौड़े अरसे से सरापा एहतजाज होते हैं और उनका मुतालबा ये होता है कि हर बार चूंकि हुकूमत एक शेर को मिलती है लिहाजा इस बार हुकूमत एक बंदर को मिलनी चाहिए। खैर, एक लंबे चौड़े एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जो बंदर हैं वो अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और यूं पहली बार हुकूमत शेर की बजाय एक बंदर को मिल जाती है। अगले दिन जैसे ही बादशाह सलामत अपने तख्त पे तशरीफ फरमा होते हैं, एक बकरी चीखती चलाती उनकी खिदमत में हाजिर होती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को एक खूंखार भेड़िया उठा के ले गया है, मैं बहुत बड़ी तकलीफ और मुसीबत में हूँ, लिहाजा मेरी मदद करें। तो जो बंदर होता है वो कहता है कि जी बाकी बात मैं आपकी बात में सुनूंगा, पहले मुझे जरा कोशिश कर लेने दें। तो वो जो बादशाह बंदर होता है वो तख्त से उठता है और एक दरख्त के ऊपर छलांग लगाता है, पहले वाले दरख्त से दूसरे पे और दूसरे से फिर तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे, यूं बार बार वो दरख्त बदलता रहता है और यही अपना नाटक जो है वो कुछ 4-5 मिनट करने के बाद पसीना पहुंचते हुए नीचे उतरता है और तख्त पे बैठता है और से कहता है कि देखो मैडम, हमने आपकी बात को सुन लिया है, ना सिर्फ हमने आपकी बात और कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया बल्कि हमने कोशिश भी शुरू कर दी है, लिहाजा आप इत्मीनान रखें और आप शाम को चक्कर लगा लें, आपका काम हो जाएगा। बकरी बड़ी खुश और मुतमईन होती है कि नया बादशाह तो बहुत कमाल का है। बात आधी सुनने के बाद पहले एक्शन पे लग गया है और फिर मुझे इतना अच्छे से उसने ट्रीट किया है। बड़ा वो खुश होकर वापस चली जाती है और जैसे वो जाती है तो जो बादशाह बंदर होता है वो साथ में अपने मुलाजिम बंदर से कहता है कि देखो अगली बार जब ये मैडम आए यानी बकरी, तो उससे 5 मिनट पहले सिर्फ आपने मुझे बताना है। ये कहने के बाद वो अपनी महफिलों में मसरूफ हो जाता है, खाना पीना चलता है, नाच गाना चलता है, मस्ती चलती है, अपनी महफिलें इंजॉय करता है और इसी असना में पता भी नहीं चलता कि शाम हो जाती है। और मुलाजिम बंदर जैसे ही देखता है कि वो बकरी जो है वो अभी आने वाली है, इससे पहले कि वो तख्त तक पहुंचती है, वो फौरन खबर करता है अपने बादशाह बंदर को कि भाई वो बकरी तो आने लगी है। और जैसे इससे पहले कि वो बकरी जो है वो तख्त तक पहुंचती, फौरन अपना दोबारा वही नाटक शुरू कर देता है, तख्त छोड़ता है और दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, फिर दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे के ऊपर, और यूं अपनी जो है वो एक जो नौटंकी है वो जारी रखता है। और इस बार बकरी जो है वो थोड़ा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि बादशाह सलामत, ये आप क्या कर रहे हैं? वहाँ मेरा बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और आप यहाँ जो है ना अपना सर्कस ख़त्म नहीं कर रहे। इस बार जो बादशाह बंदर होता है वो भड़क जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, आपको अपने बच्चे की बड़ी है, आप मेरा पसीना नहीं देख रही कि मैं आपके लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आप सुबह गई थी और तब से लेकर अब तक जो है मैं ये कोशिश किए जा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को जो ना वो अप्रिशिएट नहीं करी, इनकरेज नहीं करी। और ये सब बातें अभी हुई होती हैं कि जो तीसरा एक मुलाजिम बंदर है वो खबर लाता है कि जी वो जो भेड़िया है वो पास वाले जंगल में ले जाकर उस बकरी के जो बच्चा है उसको चीर फाड़ कर ख़त्म कर चुका है और बकरी वहाँ से रोते धोते चली जाती है। यकीनन आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। आप यकीन करिए, ये कहानी सिर्फ एक बंदर और बकरी की नहीं थी। ये कहानी हमारे समाज में हर दूसरे इंसान को छोड़कर हर उस तीसरे इंसान की है। जब वो तकलीफ में आता है या मुसीबत में आता है तो अपनी मदद आप करने के बजाय वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर अनसार करने लगता है या किसी दूसरे इंसान से मदद मांगने लग जाता है। आप यकीन करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे इंसान से मदद ना करें, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक इस दुनिया की हकीकत है कि जब भी आप किसी तकलीफ में आएंगे, आपसे ज़्यादा आपको मुसीबत में से निकालने के लिए कोई और कोशिश नहीं कर सकता, उतनी सिंसियर एफर्ट नहीं कर सकता। हर बंदा आपको आपकी मदद करने की एक नौटंकी करता हुआ नजर आएगा और इनफैक्ट निकलना आपको खुद होगा। और यकीन करिए, अगर वो बकरी उसको बताने के साथ साथ अगर अपनी मदद आप के तहत कुछ करने की कोशिश करती, हाथ पे हाथ रखे बैठी ना रहती, तो शायद वो अपने बच्चे को बताने में कामयाब हो जाती।